सबसे बड़ी यही है कि आप लोगों का फेवरेट ड्रामा खत्म हो रहा है। तब मुस्तफा आप बीमार हो, अकेले आया है, तो इधर से हॉस्पिटल में किसी ने नहीं पूछा सर्जीना कहाँ है, क्योंकि हमारा अदील जेल में है एंड अदील जेल से निकल पाएगा या फिर अदील को जेल में ही छोड़ देगी। तरफ से इस चीज में बहुत ज्यादा डाउट है कि हमारा ये जो एंडिंग है कभी मैं कभी तुम की सैड होगी या फिर हैप्पी, वो सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं कभी मैं कभी तुम रिव्यू। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब आप लोगों ने एपिसोड में बहुत कुछ देखा, क्योंकि बहुत कुछ उन लोगों ने दिखाया एंड बड़ा मजा भी आया, लेकिन एक चीज की बड़ी वो है कि बड़ी जल्दी एक तो खत्म हो जाता है ड्रामा, स्टार्ट होता है खत्म हो जाता है, जो ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब जैसे कि कभी मैं कभी तुम मैंने स्टार्ट करा एंड देन वो पता भी नहीं चला कब मेरे को गायब हो गया, कब मेरे को चला गया बेचारा ड्रामा। एंड अब हम बात करते हैं सबसे पहले अदील भाई की, क्या हुआ है अदील के साथ। लोग तो बड़े ही ज्यादा एक्साइटेड एंड खुश है ये चीज देखकर, एक्साइटेड थे पिछड़ा वाला प्रोमो देखकर, लेकिन अब बहुत ज्यादा खुश है। लोगों को अपने खुशी का हाल जाहिर नहीं किया जा रहा, इतना खुश है लोग, इतना खुश नहीं, इतने खुश है लोग। एंड बड़ा मजा आया देखकर ये सारी चीजें, वाओ, दिल को सुकून मिला दिल के साथ जो भी हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से अदील के साथ बहुत ज्यादा गलती हुआ, लेकिन वो कौन सा बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा था रुबाब के साथ एंड अपने माँ बाप के साथ भी, बट इधर से अदील के साथ जो भी हुआ एंड बहुत अच्छा करा हमारी रुबाब ने, क्योंकि इधर सर्जीना के साथ तो कह रहे बहुत गलत हुआ, उसका बेबी मार दिया उन्होंने, वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन रुबाब के साथ भी इधर अच्छा नहीं हुआ। भले ही रुबाब अमीर है एंड थोड़ी सी उसमें मतलब चालाक टाइप की लड़की है, बट इधर इसके साथ भी तो अदील ने बहुत बुरा करा, तो इस हिसाब से रुबाब ने बहुत ज्यादा अच्छा करा अदील को जेल में भेजकर एंड अच्छी वाली बेइज्जती कर कर। तो वो वाला सीन सबसे बेहतरीन था, वो जो एपिसोड के अंदर रुबाब बोल रही थी कि वीडियोस बनाओ प्लीज एंड सब जाकर पोस्ट करना ना भूलेगा इस सोशल मीडिया पर, मजा ही आ गया। बट इधर से अदील ने जो करा वो करा, चलो कोई बात नहीं, अदील की गलती थी, लेकिन इधर माँ बाप की तो कोई नहीं गलती थी ना। माँ बाप की तरफ से बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे ये अदील के चक्कर में माँ बाप का क्या क्या हो रहा है हाल, लेकिन इधर माँ तो बहुत ज्यादा चालाक थी। माँ का तो एक तरफ को देखा भी जाता है, माँ कहती है चलो छोड़ो, माँ को तो एक तरफ से रुबाब ये सारी चीजें करती है एंड माँ को उल्टा सीधा कुछ बोलती तो थोड़ा बहुत सही था, लेकिन उधर से बाप बेचारे अदील का बिना फालतू में पिसरा है, थोड़े से पैसे क्या ले लिए, अब वो भी चुप है एंड बस करे जा रहा है। बिचारी आई एम सॉरी, रुबाब ने किस तरीके से बेचारे अदील के माँ बाप यानी कि हमारे मुस्तफा के माँ बाप को भगाया है रात के टाइम में, और इतना तो कम से कम हमारी रुबाब को सोचना चाहिए था। उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था मुझे तो भाई, एंड ऑडियंस को भी लग रहा होगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो कट्टर पत्थर दिल है नहीं, तो बड़ा बुरा लगा वो चीज देखकर। बेचारे रात को ही बैग लेकर निकल पड़े एंड उन्हें कौन नजर आया अब अपनी बेटी मुस्तफा का तो अच्छे से उन्होंने घर से निकाल दिया था। वैसे वे मुस्तफा के घर पर भी जा सकते थे, सिद्रा से पूछते कि मुस्तफा का घर कहाँ है एंड जाते, और बाद में तो इन्होंने मुस्तफा को ही कॉल करा, क्योंकि बेटी के घर जाना एक तरफ से अच्छा नहीं है। बेटी के घर जाना मेरी नजरों में तो मुझे नहीं पता कैसा भी है, लेकिन इन लोगों की नजरों में तो बहुत बुरा है। इसलिए इनका एक मुस्तफा था, जैसे कि अब हॉस्पिटल में इनके अब्बा जी एडमिट थे मुस्तफा के, तो उन लोगों ने कॉल करी मुस्तफा को एंड मुस्तफा आया भी, तो उस हिसाब से ही मुस्तफा के घर जा भी सकते थे, बट सिचुएशन के हिसाब से नहीं गए, क्योंकि मुस्तफा कौन सा घर पर ही था। हमारी तो सर्जीना खुद इतनी बीमार है। एंड बात करते हैं सर्जीना की, सर्जीना के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ एंड बुरा हुआ तो हुआ सर्जीना के साथ, लेकिन अब सर्जीना मुस्तफा के साथ जो कर रही है ना वो भी काफी ज्यादा बुरा ही है, वो भी अच्छा नहीं है। एंड सर्जीना ने बहुत ज्यादा वो कर दिया है, बुरा नहीं, मतलब सर्जीना एक तरफ से अपनी तरफ से जो भी कर रही है सही कर रही है, क्योंकि एक तो उसका बेबी मर चुका है एंड उस हिसाब से तो मरने के बाद एक इंसान का रिएक्शन ऐसा ही होने वाला है। एंड लोगों को इन ARY डिजिटल वालों ने तो ये समझा दिया था, दिखा रहे थे कि बस हमारी ये तो सर्जीना है, ये मरने वाली है, ये बोल लेते। मैंने इनका एक पोस्ट देखा था ARY डिजिटल पर ही कि मोहब्बत की 7 मंजिलें होती है, मंजिल ही बोलते हैं ना, 7 वो होते हैं प्यार मोहब्बत बाकी जो भी, एंड लास्ट होता है 7वीं जो है मौत। एंड उस हिसाब से तो सबको यही लग रहा है कि मौत, एंड ये लोग अब भी बोल रहे हैं क्या पता सर्जीना को ये लोग एंड में मार दे, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला। सर्जीना तो कभी मरेगी नहीं, जाहिर सी बात है। अब हमारी सर्जीना एकदम फिट एंड ठीक है, तो मरने के तो कोई चांसेस है ही नहीं। बट हाँ, एक तरफ से इस चीज में बहुत ज्यादा डाउट है कि हमारा ये जो
एंडिंग है कभी मैं कभी तुम की सैड होगी या फिर हैप्पी, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। एंड मेरे ख्याल से तुक नहीं बनता सैड एंडिंग होने का। इधर से तो हमारे मुस्तफा एंड सरजीना की, हाँ रुबाब और अदील की तरफ से तो मजा आएगा क्योंकि हमारी रुबाब दे देगी अदील को डिवोर्स। एंड मुझे क्या, आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में बताना, क्योंकि हमारा अदील जेल में है एंड अदील जेल से निकल पाएगा या फिर अदील को जेल में ही छोड़ देगी रुबाब। ये काफी ज्यादा मजेदार सी चीज है। मुझे लगता है अदील जेल से निकल जाएगा और निकालेगा कौन, उसका ना खाना बेकार सा बदतमीज सा भाई आवारा वाला जो कि है हमारा मुस्तफा, और ये भी मजा ही आएगा देखने में। और अब वक्त ने जो रिवेंज लिया है भाई, मजा ही आ गया। हमारे चाहे मुस्तफा ले या ना ले अपने भाई से एंड अपने माँ से एंड अपने बाप से, बाप की तो कोई गलती नहीं है, माँ एंड भाई से, बट वक्त ने अच्छे से लिया है। भाई गया जेल में फ्रॉडबाजी के केस में, फ्रॉड बहुत अच्छे से कर रहा था वैसे। और इधर से माँ बेचारी, माँ भी बेघर हो गई, बेटे की बातें मान रही थी ना, छोटे बेटे को तो कुछ नहीं समझ रही थी एंड माँ बेघर हो गई। अब हमारे मुस्तफा ही काम आया एंड मुस्तफा बड़ा, वो वाला सीन काफी ज्यादा मजेदार था, मुझे बड़ा बेहतरीन सा लगा जब मुस्तफा को कॉल कर कर बुलाया एंड मुस्तफा जल्दी जल्दी अपने बाप के पास आया और उसने वही रिवेंज लिया है वक्त ने इस बार, टाइम ने। एंड रिवेंज लेने के बाद जो पुराना वाला सीन था, बेचारे मुस्तफा के पास पैसे नहीं थे बट एडमिट तो मुस्तफा ने करवा ही दिया था हॉस्पिटल में अपने अब्बा जी को, बट इधर से मुस्तफा ने इस बार अच्छे वाले रूम में शिफ्ट करवाया है, अच्छे हॉस्पिटल में। हमारा जो मुस्तफा है वो पहुंच चुका है हॉस्पिटल में एंड उसने बेचारे ने सारे बिल क्लियर भी कर दिए एंड उसकी माँ वो जो लॉकेट दे रही थी, अपनी चैन दे रही थी, उतार कर देखने में काफी ज्यादा वो था कि वाओ आई एम सॉरी, वाओ नहीं, बेचारी माँ उसकी चैन उतार कर दे रही है कि लो मेरे बेटा चैन एंड जाकर मेरे तुम्हारे अब्बा और ज्यादा मर जाएंगे, जाकर ये बिल क्लियर कर दो, मेरी चैन जाकर बेच दो। एंड मुस्तफा ने जब उधर से बोला है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है मेरी प्यारी अम्मी, मेरे पास इतने पैसे हैं एंड मैं बिल क्लियर भी कर दूंगा एंड सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, वो काफी ज्यादा मजेदार चीज थी। आपका बेटा इतना लायक हो चुका है अब, जो कि स्टार्टिंग में नाकारा एंड बेकार था, अब वो एक बड़े हॉस्पिटल के बिल क्लियर कर रहा है एंड अब उसके माँ बाप गए हैं घर पर बट इधर से एक चीज मुझे काफी ज्यादा बेकार थी एंड वो लगा कि जो सरजीना को इसके मुस्तफा की अम्मी पूछे या ना पूछे एंड सिद्रा तो पूछती थी सरजीना कहाँ है एंड इधर से मुस्तफा के अब्बा भी पूछते ही है सरजीना को। जो पुराने एपिसोड थे उसमें हर बार सरजीना का जिक्र तो वो जरूर करते थे, बट इधर से मुस्तफा अब बीमार हो अकेले आया है तो इधर से हॉस्पिटल में किसी ने नहीं पूछा सरजीना कहाँ है। तो अब जब वो घर पर गए एंड जाने के बाद बोले ये घर किसका है, वो बोला है किराए का एंड कार मेरी थी। अब माँ शौक की बेटे ने, माँ सोची होगी उसकी कभी मेरे इस वाले बेटे ने भी डकैती तो नहीं डाली बड़े की तरह, बड़ा तो है चोर एंड डकैत निकल चुका है और उसने अच्छे से डकैतियां डाली है हर जगह पर, और कभी इस वाले में ने भी डाली हुई, काफी ज्यादा मजेदार था। लेकिन अब उन लोगों को सूझ गया कि सरजीना भी किसी खाते में आती है। अब उन लोगों ने पूछा कि सरजीना किधर है एंड वो वाला सबसे मजेदार था, वो बिना बताए कमरे में निकल गया। और उस वाले एपिसोड का, इससे पहले वाला जो एपिसोड था, एपिसोड में वो चिट वाला सीन सबसे ज्यादा मजेदार था एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा था, वो देखकर काफी ज्यादा मजा आया। वो चिटें इतने दिनों से लगाई थी, मुझे किसी को भी नहीं पता था चिट में लिखा भी क्या है, बताया ही नहीं था इन लोगों ने एंड अब बताया और काफी ज्यादा मजा भी आया देखने में। बट इधर से हमारी सरजीना ने करा बड़ा गलत, इतना अच्छा इतना बड़ा घर ले लिया हमारे मुस्तफा ने, लेकिन वो चली गई अपनी अम्मी के घर। बट कोई बात नहीं, एक तरफ से सही करा हमारी सरजीना ने, करना चाहिए तो उसे जो मुस्तफा ने उसके साथ, मुस्तफा ने तो कुछ नहीं करा, मेरे मुंह से ये क्यों निकल रहा है जो मुस्तफा ने उसके साथ करा है, जो भी उसके साथ हुआ है उस हिसाब से उसे जो सही लगा उस लड़की ने बेचारी ने वही करा। अब एंडिंग तो हैप्पी होने वाली है, सैड नहीं होगी, बट एक सैड बात तो सबसे बड़ी यही है कि आप लोगों का फेवरेट ड्रामा खत्म हो रहा है। इससे ज्यादा सैड चीज और क्या हो सकती है एंड मजा आएगा देखने में क्या होने वाला है एंड इसके बाद कोई एपिसोड नहीं आएगा इस साल का। मेरे ख्याल से बेस्ट ड्रामा जो है कभी मैं कभी तुम है एंड मजेदार। और वाकई में सही बताऊं तो मैं ये जो सैड वाला इन्होंने चलाया था, मैंने 3-4 एपिसोड नहीं देखे थे, 3-4 ज्यादा ही होंगे, क्योंकि मुझे लगा कि एपिसोड अच्छे नहीं चलेंगे। बट जब मैंने देखे तो बड़ा ही मजा आ गया, मुझे लग रहा था बिना देखे ही मैंने इमेजिनेशन
इंफॉर्मेशन कर ली थी कि अब ड्रामा खराब हो चुका है क्योंकि सैड चल गया है। जो ड्रामा इतना बेहतरीन था, बट ये एक ऐसा ड्रामा है इस साल का जो सैड चलने के बाद भी बहुत ज्यादा मजेदार एंड इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा बढ़िया ड्रामा है जिसे बोलते हैं ये इस साल का। एंड अब एंड होएगा, एंड में देखेंगे क्या होने वाला है, मजा आएगा। अब हमारे मुस्तफा ने इतना बड़ा घर लिया है। तो एक चीज काफी ज्यादा मजेदार सी नहीं, अजीब सी, अजीब सी लगी मुझे। वो क्या है, मुस्तफा का ये जो घर का रेंट है 1.5 लाख रुपए, मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख बोल रहा था वो, 1-1.5 लाख। एंड वो इतना खराब, इतना घटिया घर था, वो 20,000 में सही था मेरे ख्याल से। चलो 20,000 तो सही है, लेकिन ये जो इतने बड़े घर के हिसाब से 1.5 लाख या 1 लाख किराया, मुझे लग रहा है कि ये कम है। किराया ज्यादा कर देते थोड़ा सा, क्योंकि घर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सा लग रहा है देखने में एंड अच्छा सा। तो मजा ही आ गया ये सारा चीजें एपिसोड देखकर। एंड मेरे तो दिमाग पर कभी मैं कभी तुम कब सवार ही हुआ पाया अभी तो फिलहाल तो। एंड बहुत ज्यादा तकलीफ दे बात होगी इस वाले मंडे को एंड ट्यूसडे को जो एपिसोड आएगा हमारा लास्ट। क्या पता ये एक ही एपिसोड में सारी चीजें खत्म कर दे। मैं तो कहूँ ये, मैं तो बोलती हूँ कि ये 4 एपिसोड दे दे तो मजे ही आ जाएगा गाइस देखने में। एंड बस लास्ट हो जाएगा अब 5 नवंबर को। जिसको नहीं पता मैंने बता दिया, क्योंकि अब हमारा कभी मैं कभी तुम आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड बहुत ज्यादा बुरी बात है, चलो कोई बात नहीं। और इधर से रुबाब डिवोर्स दे देगी हमारे अदील को, और अदील को क्या पता हमारा मुस्तफा छुटा कर लिया है। एंड वो चीज भी बड़ी ज्यादा मजेदार होगी देखने में, एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा लास्ट देखने में। एंड गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कभी मैं कभी तुम एंड होने वाला है, दी एंड, और उसके लिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सैड होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज्यादा सैड हो तो वो है ही है, क्योंकि ये अब ड्रामा तो आगे नहीं कर सकते। अब इन्होंने मान लिया है खत्म करना है, तो ड्रामा तो खत्म होना ही है। अब क्या करें आप, ज्यादा करें, आपके पास 1 हफ्ता है, क्योंकि 5 नवंबर को ये सिनेमा घरों में रिलीज होएगा कभी मैं कभी तुम। एंड देखने जाइएगा जो पाकिस्तान में रहते हैं, मजे से देखिएगा, मजे लीजिएगा। एंड जो इंडियंस है, इंडियंस ऑडियंस भी बहुत ज्यादा देख रही है, तो अब वो बेचारे मोबाइल पर ही देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रामे को। तो अभी हम बात करते हैं ड्रामे के अंदर की, एंड की भी बात बाद में करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टार्ट दोबारा से बना देंगे।